गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स जो कि 5 मार्क्स में आते हैं। प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये हमेशा 5 मार्क्स में आता है। इस चैप्टर से हमेशा 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या यूज़ करना है, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छे से समझेंगे और फिर इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर बोला गया कि भूमि का कोई बिंदु है, मान लीजिए भूमि का कोई बिंदु ये हो गया जहां से मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी इसी को निकालना है। ये आपका मीनार का ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ पे आपको दो चीजों को समझना है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। दो तरह के कोण बनते हैं। उन्नयन कोण का मतलब क्या हुआ? उन्नयन कोण का मतलब हुआ जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखे, जैसे महल के ऊपर कोई कुछ वस्तु है, उसको नीचे खड़ा व्यक्ति अगर देख रहा है तो उसके द्वारा जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। और अगर यही कोई ऊपर घर के ऊपर छत्ते पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे जा रही गाड़ियों को देख रहा है तो उसके द्वारा जो नीचे एंगल बनेगा ऐसे, वो हो गया अवनमन कोण। जैसे देखिए, अभी यहाँ पर बोला गया उन्नयन कोण मतलब हमें माथा को उठा करके देखना है ना। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा तो क्या करेगा, ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। तो इस तरह से इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना बन जा रहा है, 30 डिग्री। और इससे इसकी दूरी जो है वो भी 30 मीटर है। यानी मीनार के पाद बिंदु से, मीनार ये हो गया, उसका पाद बिंदु हम लोग इसके लिए कहते हैं। नीचे जो पॉइंट है ये पाद बिंदु है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाद बिंदु। और ये जो ऊपर टॉप वाला होता है उसे हम शिखर कहते हैं, है ना। तो कहता है पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये हमें दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई कौन हो जाएगा, ABC। मीनार की ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये मीनार है हमारा, तो इसकी ऊंचाई यही हो जाएगी। तो इसको आप मान लेंगे H, क्योंकि ऊंचाई को हम लोग H से डिनोट करते हैं, इसलिए हम इसको मान लेंगे H मीटर है इसकी ऊंचाई। अब यहाँ पे दो कोणों को समझना है। अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है, वो ऊपर की वस्तु को देख रहा है, यहाँ पे कोई अगर वस्तु है उसको देख रहा है, तो इसके द्वारा बना हुआ कोण जो होगा, इस तरह से ये बना जो कोण होगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। ये क्या होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो उसको कहेंगे उन्नयन कोण। और यही अगर कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पर कोई वस्तु है जिसे वो देख रहा है ऊपर से नीचे की ओर, यानी यहाँ पे जो एंगल ये बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। ये क्या होगा, उन्नयन कोण। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो इसके द्वारा बना हुआ कोण हो जाएगा अवनमन कोण। जैसे यहाँ पर खड़ा है तो हमारा क्षैतिज रेखा ये हो जाएगा, हमारी क्षैतिज रेखा ये हो जाएगी, तो इसका कोण जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। और इसके हिसाब से ये एंगल, अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी इसको देखने में, वस्तु को देखने में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और यहाँ पे
अगर यह व्यक्ति यहाँ से किसी वस्तु मतलब नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है, किसके द्वारा, इसका क्षैतिज रेखा आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा उसका क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और ये बन जाएगा आपका उन्नयन कोण। यहाँ पर उन्नयन कोण बन जाएगा। इस तरह से दो एंगल जब ऊपर की ओर से देखें और नीचे की ओर से देखें तो दो तरह के एंगल आपको बनते हैं। जब व्यक्ति ऊपर और नीचे की वस्तु को देखे तो अवनमन कोण बनेगा, यानी ये जो है आपका अवनमन कोण है। और जब व्यक्ति नीचे रहे और ऊपर की वस्तु को देखे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्नयन कोण बन है, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से ऊपर की ओर देखा जा रहा है तो हमारा 30 डिग्री कहाँ एंगल बन जाएगा, यहाँ पे। और अवनमन का होगा तो पहले ऊपर आपको बना के दिखाना है, फिर यहाँ पे। तो अब लेके चलते हैं इसमें कैसे सॉल्यूशन आपको करना है। सबसे पहले जो निकालना है उसी को आपको मान लेना है। जो भी निकालने के लिए दे, ऊंचाई, जैसे ऊंचाई हमें यहाँ निकालने के लिए बोला है मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहले हमको वही मानना है कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है तथा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब आपको त्रिभुज ले लेना है। जैसे ये 90 डिग्री का त्रिभुज है तो लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे हमें लेना कैसे होता है, यहाँ पे तीन चीज आपको ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, जैसे साइन, कॉस, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अगर आप साइन लेते हैं तो उसके लिए साइन का फॉर्मूला p/h, कॉस लेते हैं तो b/h और टेन लेते हैं तो p/b। अब बात आती है कब इसको लिया जाए और कैसे लिया जाए या कौन सा हम लेंगे। तो अभी आपको समझाते, देखिए आपको पास बिंदु से इसकी दूरी दी गई थी 30, यानी ये आपका हो गया b, ये हो गया b, और आपको निकालनी है इसकी हाइट यानी ऊंचाई निकालनी है, और ऊंचाई को h मानते हैं तो ये आपका क्या होता है p। तो बताइए p/b किसका होता है, तो देखिए p/b किसका है, 10 का, तो हम यहाँ पे लेंगे 10। और यही यदि ये और ये होता, p और h की बात होता तो हम लोग साइन लेते हैं। जैसे अभी इसके बारे में पूछा रहता है, जैसे एक दिया हुआ रहता है और एक इसके बारे में पूछता तो हम लोग अभी p/h ले लेते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, ऊंचाई निकालनी, यानी ये p है और ये दिया हुआ है यानी ये जो कि b है, तो p/b होता किसका है, तो 10 का। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा बराबर p/h। अब tan थीटा, तो थीटा का मान आपका कितना है, 30 डिग्री। देखिए थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो थीटा की जगह 30 डिग्री बिठाएंगे। उसके बाद लेना है p, देखिए यहाँ पे p आपका ये है, इसका नाम क्या है, देखिए AB, तो यहाँ देखिए AB, और h का नाम क्या है, देखिए 10 का p/b, तो b कौन सा है हमारा, ये जिसका नाम है BC। अब हमें 10/30 का मान लेना होगा। अब हमें क्या लेना होगा, 10/30 का मान जो हम लोग 8 चैप्टर में पढ़े। तो 10/30 का मान कितना हो जाता है, 1/√3, 1/√3 बराबर AB का मान देख लीजिए एक बार, AB को हम लोग h मान लिए हैं तो h हो जाएगा, और BC आपका 30। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 × h बराबर 3 30 × 30, तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास 30/√3, 30/√3। अब आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं या तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 30 को अगर आप तोड़ें या हर का परिमेयकरण कर देंगे, अब इसमें हर का परिमेयकरण करने पर तो 30/√3 परिमेयकरण जानते हैं, जो √3 उसी को ऊपर से भी गुना करेंगे और नीचे से भी गुना करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30√3/3
√3 को गुना करेंगे तो √9 होगा, 9 बाहर आके 3 होता है, तो 3 10 जा 30, यानी हमारे पास h का मान आ गया 10√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। और इतना अगर आप बना लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।